था। अब हम गौर करें, क्या इस दीन के अंदर हम पूरे के पूरे दाखिल हैं? आइए, कितने मुसलमान हैं जो नमाज के पाबंद हैं? कितने मुसलमान हैं जो अभी रमजान का महीना आने वाला है, गालिबन 2 मार्च से शुरू हो जाए, कितने मुसलमान हैं जो रमजान के महीने में पूरे के पूरे रोजे रखते हैं? कितने मुसलमान हैं जो साहिब हैसियत और साहिब इस्तिताअत हैं और अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं? मेरे भाइयों, कितने मुसलमान हैं जो साहिब हैसियत है और साहिब इस्तिताअत है और ताकत है उनके पास, जो खाने काबा का जो हज करके आए हैं? कितने मुसलमान हैं बैठे हैं, अभी नहीं जाएंगे, 2 बेटियां और रह गई हैं, इनकी शादी कर दें तब फ्री हो जाएंगे, फिर जाएंगे हज करने। हर बाप यही सोचे बैठा हुआ है। शादियां करना सुन्नत है और हज करना फर्ज है, और कोई भी फर्ज इसलिए मुलतवी नहीं हो जाएगा कि बेटे की शादी कर दो या बेटियों की शादी कर दो उसके बाद आप जाएंगे। आपके पास हैसियत हो गई, इस्तिताअत हो गई, अब आपको इसी वक्त हज करने के लिए तैयारी करना और जाना है। और याद रखना, अगर बेटे और बेटियों की शादी के इंतजार में रुक गए कि 2 बेटियां इनकी शादी करके जाऊंगा, और उनकी शादियों से पहले अगर आपका इंतकाल हो गया तो आपकी मौत किस हाल में हो रही है आपको ये पता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माता अलल मजूसिया, ये आदमी आग का पुजारी बनकर मरेगा, आतिश परस्त बनकर मरेगा, मजूसियत की मौत पर इसकी रूह निकलेगी। माता अलल मजूसिया, ये शख्स मजूसियत की मौत पर मरेगा। इस्तिताअत है आपके पास, क्यों नहीं जा रहे हज करने? सब बेटियों की शादी करना तब जाएंगे। बेटियों की शादी करोगे, ठीक है, बेटियों की शादी हो जाएगी, हज करके आओ तब हो जाएगी। अब हमारे जहन में क्या है, बेटियों की शादी में लाखों रुपया खर्च होगा, ये जो चीज आई है हमारे जहन में, मेरे भाइयों, यही फजूल खर्ची ने आज हमें फर्ज इबादतों से रोक दिया है। किसने कहा है कि बारात आप अपने घर पे बुलाइए? और किसने कहा है कि आप 100, 150, 200, 250, 300 आदमियों की बारात लेके जाइए? किसने कहा आपसे? ये इतने उलमा बैठे हैं स्टेज पर, और मैं 25 साल से तकरीबन इस एरिया में, कटिहार, बिहार, पूर्णिया, अररिया और ये सब इलाका में 25 साल से दौड़ रहा हूं, तकरीरें कर रहा हूं, और बार बार हर स्टेज पर हमारी बातों में ये सारी बातें आती हैं। आज तक तो कोई आलिम हमें बता नहीं सका कि बारात का सबूत फला फला हदीस में मौजूद है। कहां लिखा है कि लड़की वाला भी बारातियों को अच्छा से अच्छा खाना खिलाए और अच्छे से अच्छा पिलाए और अच्छे से अच्छा उनकी मेहमान नवाजी करे? कौन सी हदीस में लिखा है? कौन सा इस्लाम कहता है? अगर कोई आपको ये कहे कि मैं अपने लड़के की बारात लेकर आपके घर आ रहा हूं, आप कहिए आइए। अगर कोई कहता है कि 300 आदमी आएंगे साहब, आप कहिए 300 नहीं 400 लाइए। आप बेटी वाले हो, मैं आपको जो तजर्बा जो बात बतला रहा हूं उसको गांठ बांध लो। और कोई है माँ का लाल जो उठे और कहे कि मौलवी जर्जीस ने कुरान और हदीस के खिलाफ ये बात कही है, उसको कहिए कि 300 नहीं 400 लाइए, 500 लाइए। और जब ये सब पहुंच जाएं, आप सबको सिर्फ एक एक गिलास पानी पिला के भगाइए, एक कप चाय भी मत पिलाइए। और आप ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, अपने आप बारात खत्म हो जाएगी। और जब वो कहें कि साहब आप क्या कर रहे हैं मेहमानों की, आप मेहमान हैं कहां? आप तो मेरी बेटी के साथ निकाह करने के लिए अपने बेटे को लेकर आए हो और साथ में इतने लोग भी लेकर आए हो। मुझे ये दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने कभी कहा है कि इन बारातियों को चाय खिलाओ, खजूर खिलाओ, पानी पिलाओ और इनको खाना खिलाओ, मीट खिलाओ, बकरा खिलाओ, मुर्गा खिलाओ और अच्छी से अच्छी मेहमान नवाजी करो। आप हमें दिखा दीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप एक एक गिलास पानी पिलाइए, वो भी बिस्लरी नहीं, चापाकल का जो आप पीते हो।
उसी हैंड पाइप का जिसका आप पीते हो, और कहो ठीक है आप निकाह करिए और ले जाइए हमारी बेटी को, हो गया। 500 नहीं 1000 आदमी को बुलाइए, आप लड़की वाले के घर जाकर 400-500 आदमी बैठकर बोझ बनोगे? वो आदमी कर्ज लेकर बेचारा आपको खिलाएगा पिलाएगा और आपके पेट को ठूसेगा, भरो लो, उस आदमी के ऊपर आप मुसीबत बनेंगे जो अपनी बेटी भी आपको दे रहा है। हम आप गौर करें कि कितने % मुसलमान हैं, हमारा दिल अंदर से गवाही देगा। खोलिए अपने गरीबान के बटन और दिल से पूछिए हम मुसलमान हैं। जब आपका दिल कह दे कि हाँ, तो उससे पूछिए हम कितने % मुसलमान हैं। आपका दिल अंदर से गवाही। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप माशाअल्लाह, एक मस्जिद की तामीर, एक मस्जिद की तौसी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लेकिन याद रखिए मस्जिद तो बन जाएगी, तो आप थोड़ी बनाएंगे। जिसके नाम पर बन रही है अल्लाह का घर है, वो इंतजाम कर देगा। आपको मस्जिद बनाने की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र ये होनी चाहिए कि मस्जिद तो आलीशान बन जाएगी, मस्जिद में तो एसी लग जाएगा, लेकिन इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की मिकदार कितनी रहेगी, इस बात की फिक्र होनी चाहिए। अभी जरजीत साहब का जलसा खत्म हो जाएगा 1:30 बजे के आसपास, तो मेरे भाइयों अब आप अपनी जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो फजर में देखिएगा इस जलसे के बाद आपकी मस्जिद कितनी भरती है। आज उठिएगा, मस्जिद में जाइएगा और मुशाहिदा करिएगा कि फजर के अंदर इस मस्जिद में कितने नमाजी आ रहे हैं। आपकी मस्जिद में आने वाले नमाजी ये बता देंगे कि आज का 24 फरवरी का ये जलसा जो आपके बबुला बोना में हो रहा है, ये कितने % कामयाब हुआ और कितना नाकाम हुआ। सुबह में फजर की नमाज में मस्जिद बता देगी कि आपका जलसा कितना कामयाब हुआ और कितना नाकाम हुआ। सुबह फजर की नमाज पढ़ने जाओ तो मस्जिद से सवाल कर लेना, अरे मस्जिद बताओ आज की रात का जलसा कितना कामयाब हुआ। मस्जिद की नमाज भी आपको बता देंगे कि कितना कामयाब हुआ। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा बरसों में नमाजी बन न सके। कोई पूछने की जरूरत नहीं, मस्जिदों से सवाल करिए कि मस्जिद बता कितना जलसा कामयाब हुआ। मस्जिद बता देगी कामयाब नहीं हुआ। आधी रात 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे जलसा खत्म कर दिया, जो लोग पढ़ते भी थे वो भी नहीं आए, नींद में सो गए। आपकी मस्जिदें बता, ये जलसा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज। जलसा आप नहीं भी कराते तो गुनाहगार नहीं होते, लेकिन फजर की नमाज में अगर आप मस्जिद में नहीं जा रहे हैं तो गुनाहगार हो रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आइए चंद चीजें बताता हूं, इन चीजों पर गौर करके अपने आप को टटोलिए और देखिए हम कितने % मुसलमान हैं। हजरत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई, 10 बातों की वसीयत फरमाई। इन 10 बातों पर मैं आज के प्रोग्राम में चल तो नहीं पाऊंगा, तर्जमा कर दूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं उठा रहा हूं, सुनिए मेरे भाइयों। हजरत मुआज़ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत की। ये 10 चीजें हम गौर करेंगे और हर आदमी सोचे कि ये इस्लाम का हिस्सा है, ये कितनी चीजों पर हम अमल कर रहे हैं। पहली चीज, आए मास ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। आए मास अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी को शरीक मत करना, शिर्क मत करना। ला तुशरिक बिल्लाहि इन कुतिलता हुर्रिकता, अगर तुझे काट दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, औ हुर्रिकता या तुझे जलाकर राख कर दिया जाए। अब शिर्क समझते हैं किसे कहते हैं? शिर्क में एक चीज मैं समझाऊंगा, उसी से आपको समझ जाएंगे। शिर्क कहते हैं अल्लाह की ज़ातो सिफात और उसके इल्म और उसकी रुबूबियत और उलूहियत में किसी दूसरे को शरीक करना। मसलन आप ये कहें कि सजदा
अल्लाह को है, लेकिन किसी और को भी हम सजदा कर सकते हैं। ये इबादत का नहीं, ताजीमी सजदा। आप इस तरीके की अगर बातें करते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू मुझे शिफा दे, आय अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो उनको जन्नत दे। ये दुआ हम कहीं और जाकर भी कर सकते हैं कि आप हमारे बाप के लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे बाप को बख्श दे। या कहीं जाकर हम कहें कि बेटा ने शादी को 20 सालें हो गई है, 10 सालें हो गई है, बच्चा नहीं हो रहा है, आप हमें अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह से सिफारिश करके मुझे बेटा बेटी दिलवा दो। मेरे भाइयों, आप डायरेक्ट मांगिए। शिर्क को समझने के लिए एक और मिसाल मैं देता हूं आपको। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। इंतहाई मजबूरी में जहां आपकी जान को खतरा है और कोई आपसे कुफ्र करा रहा है, वहां अपनी जान को बचाने के लिए कुफ्र करना जायज हो जाता है, लेकिन शिर्क करना उधर भी जायज नहीं है। मसलन कोई शख्स आपको पकड़ ले, चाकू निकाल ले, पिस्टल निकाल ले, खंजर निकाल ले और 4-5 लोग आपको पकड़ लें और पकड़ कर कहेंगे किसको मानता है? आप कहो अल्लाह को, और वो मारे थप्पड़, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर। और ऐसी सूरत में आपकी जान जाने वाली हो और आप जानते हो कि जब तक अल्लाह का इनकार नहीं करेंगे ये आदमी मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। ऐसी सूरत में, ऐसी शक्ल में आप अल्लाह का इनकार कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं, जायज। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अल्लाह नहीं है, हाँ ठीक है, जान बचाने के लिए। लेकिन वो भी जबान से कह सकते हो, दिल में आपको यही रखना पड़ेगा, नहीं हम बस जान बच जाए, हम तो अल्लाह को मानते ही हैं, अल्लाह पर तो हमारा ईमान है ही। सिर्फ अपनी जबान से उनके सामने ये जुमला कह दो कि ठीक है मैं अल्लाह का इनकार करता हूं, मुझे छोड़ दो, आपकी जान बच गई। घर आइए, फिर से कहिए कि अल्लाह तू मेरे दिल का हाल जानता है, मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था, जायज। ये सब मोबाइल छीनो तो इनके, मोबाइल छीन के दूसरे लोगों जो पीछे खड़े उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। क्या करोगे? मौलाना जर्जी साहब की फोटो लेके जन्नती हो जाओगे क्या? एक तो खड़े हैं, दूसरा फोटो और कैमरा। चाहे तो इधर भी बैठ सकते हैं ये लोग। भाई आप तो जानते हैं कि मेरे नाम पर जब भीड़ हो जाती है तो उसी तरीके का इंतजाम करिए। अब आइए अगर तवज्जो दीजिए, नहीं सुनेंगे भी नहीं और सुनने भी नहीं देंगे। तो अल्लाह का, इधर देखिए, अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है तो बचा लीजिए। अब आइए दूसरी मिसाल पर, शिर्क क्या होता है? अब शिर्क देखिए, वही 4-5 लोग आपको पकड़े हुए हैं, जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, आपको मार भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तू मुझे सजदा कर, मैं सरदार हूं इस कौम का, या ये मेरे सरदार है मेरे कौम के, इनको सजदा कर। जब तक तू इनको सजदा नहीं करेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए, जब तक तू मुझे या मेरे सरदार को सजदा नहीं करेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। तो ऐसे मौके पर अपनी जान बचाने के लिए आप उसको या उसके सरदार को सजदा नहीं कर सकते हो। यहां जान जा रही है तो जाने दो, लेकिन आप किसी गैर के सामने सजदा नहीं कर सकते हो। सजदा कर लिया तो शिर्क हो गया। और यहां अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। इन कुतिलता औ हुर्रिता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए या जलाकर कोयला बना दिया जाए, राख कर दिया जाए, अपने जिस्म को राख करवा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने सजदा नहीं करना।
अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन गैरुल्लाह को सजदा करके अगर जान बच रही है तो मत बचाना, अपने आप को कत्ल करवा लेना, अपने आप को मार अगर वो टुकड़े टुकड़े करें और जलाएं तो जलवा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सजदा ना करना। यही बात कह रहे हैं अल्लाह के नबी मुआज इब्न जबल से, आए माज ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन इन कुतिलता हुर्रिता, आए माज हालात किसी भी तरीके के हों, चाहे कितने नागुफ्ताबे हो और तुमसे शिर्क कराया जा रहा हो, तो कभी भी किसी भी हाल में अल्लाह के साथ कुछ भी शिर्क शरीक मत करना। इन कुतिलता हुर्रिता, अगरचे कत्ल कर दिए जाओ या जला दिए जाओ। पहली चीज। दूसरी चीज पर आइए, हर मुसलमान गौर करे, शिर्क करता है कि नहीं करता है। बचो इन जुमलों से। कभी कभी हम लोग कह देते हैं ना, ओहो क्या डॉक्टर है यार, उस डॉक्टर ने मेरे बाप को बचा लिया। ओहो मेरा बेटा कितना बीमार था, उस डॉक्टर के पास दवा लेने गए, उस डॉक्टर ने मेरे बेटे को मरने से बचा लिया। निकल जाता है हमारे मुंह से, लेकिन बचो इन जुमलों से। एहतियात पर तो आपको यह कहना चाहिए, क्या शिफा दी है अल्लाह ने उस डॉक्टर के हाथ में, उसकी दवा में। एक खुराक कोई खाता है, अल्लाह उस डॉक्टर की दवा से शिफा दे दे। अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में ऐसी शिफा दी कि मेरे बाप बच गए, मेरा बेटा बच गया। ये जुमले बोलिए। जहां आपने ये बोल दिया, क्या डॉक्टर है यार, उसने तो ऐसी दवा दी, मेरे बाप को मरने से बचा लिया, मेरे बेटे को मरने से बचा लिया। अरे मेरे बेटा तो आखिरी सांसें ले रहा था, डॉक्टर क्या डॉक्टर है, उसने बचा लिया। कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, अगरचे हमारे दिल में नहीं है, लेकिन शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। हमारे घर में कुत्ता पला हुआ, एक मिसाल दे रहा हूं, रात भर निगरानी करता है। चोर घुसने वाले थे, हमारे घर में डाका डालने वाले थे, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए। आपने सुबह उठकर कह दिया, ओहो अगर घर में कुत्ता नहीं होता तो चोरी हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ते ने चोरी बचाई। आपने कह दिया घर में कुत्ता नहीं होता तो चोरी हो जाती। आप ये कहो, ओहो अल्लाह ने इस कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी बचवा दी। अगर मेरे घर में, हालांकि घर में कुत्ता नहीं पाला जा सकता है, लेकिन एक मिसाल मैं दे रहा हूं आपको। तो मेरे भाइयों, शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक होता है। ला तुशरिक बिल्लाहि इन शैअन इन कुतिलता हुर्रिता, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज पर आइए, क्योंकि एक चीज पर हम बोलने लगेंगे तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा। आइए दूसरी चीज, हम और आप गौर करें कितना शिर्क कर रहे हैं। तो पूरे मुसलमान हैं कि नहीं, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं या नहीं। अब दूसरी चीज पर गौर कीजिए, मुआशरे का जबरदस्त हिस्सा ही ये, वला तउक़न्न वालिदैक व इन मराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना। वालिदैक में दोनों चीजें शामिल है, माँ भी और बाप भी। वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ और बाप दोनों की कभी भी किसी भी हाल में नाफरमानी मत करना। आगे वाला जुमला सुनो, थोड़ा सा बुरा लगेगा, और जो लोग अपने माँ बाप से नाराज हैं उनको तो हकीकत में बुरा लगेगा। हो सकता है कि जलसे से उठ के भागने लगे कि मौलवी हमारे खिलाफ बोल रहा है। वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। वइन मराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे वो दोनों यानी माँ और बाप तुम्हें हुक्म दे इस बात का कि तुम मेरे घर से, अहलो अयाल से निकल जाओ, मालो दौलत छोड़ो, यही रख दो जो तुमने कमाया, भागो यहां से, भागो यहां से। अन तखरुज मिन अहलिका व मालिका, अगर वो तुम्हें तुम्हारे माल से बेदखल कर दें और तुम्हारे अहल वयाल यानी बीवी बच्चों से भी बेदखल कर दें, तो तुम्हें अपने बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा और अपना कमाया हुआ माल भी छोड़ना पड़ेगा।
इसलिए कि तू भी और तेरा कमाया हुआ माल भी तेरा नहीं है, ले अभी तेरे बाप का है। अगर बाप ने तुझे पैदा नहीं किया होता तो तू कहां से कमाता? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नका व मालुका लिअबीक, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप के लिए है। अगर वो कहे जा बीवी बच्चे छोड़ भाग यहां से, मैं तुझे निकाल रहा हूं अपने घर से, तो बीवी बच्चों को छोड़ के भाग जाओ, निकल जाओ। वो कहे कि सारा माल जो तुमने कमाया छोड़ो, यहां पर रख दो यहां, और फिर तुम्हें निकाल दे, तो तुम्हें अपना माल भी छोड़ना पड़ेगा। अपना माल क्या छोड़ोगे? अपने बाप को। बाप की तो विरासत में तो फल फूल रहे हो, बाप के मरने का इंतजार कर रहे हो कब मरे और ये हिस्सा हमें मिले। मेरे भाइयों, वो अपना माल बाप के लिए क्या छोड़कर भागेगा? यहां मां बाप का मकाम और मर्तबा बताया जा रहा है कि कितना ऊंचा है, कि कभी भी किसी भी हाल में उनकी नाफरमानी नहीं करना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए बहुत दिनों के बाद। वो मुल्के शाम में थे। जब उनसे मिलने के लिए गए, दरवाजे को खटखटाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने दरवाजा खोला। इस्माइल की बीवी नहीं जानती थी कि ये मेरे शौहर के बाप हैं, यानी मेरे ससुर हैं, मालूम नहीं था उनको। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जानते थे, जब ये औरत ने दरवाजा खोला तो ये मेरे बेटे की बीवी ही होगी। पूछा, बेटी मुझे इस्माइल से मिलना है। बहू ने जवाब दिया बुजुर्गवार से कि इस्माइल तो घर पे है नहीं, वो तो जंगल की तरफ गए हुए, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, इसलिए शिकार करने के लिए गए। कोई जानवर जो हलाल होगा उसका शिकार करके लाएंगे तब खाना बनेगा, वो घर पे नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बातों में पूछ लिया, बेटी घर का गुजर बसर तुम्हारा कैसा चलता है? क्या हाल है तुम्हारे घर का? कहने लगी बहुत बुरा, इंतहाई गरीबी में मेरी जिंदगी गुजर रही है। सुबह अगर खाने को मिल जाता है तो शाम को भूखी सोती हूं, और शाम को अगर खाने को मिल जाए तो दूसरे दिन सुबह भूखा उठना पड़ता है, और फिर खाने को कुछ नहीं। बहुत तंगी है, बहुत परेशानियों में हमारी जिंदगी गुजर रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ठीक है बेटी, अब मैं तो जा रहा हूं, आया तो था तुम्हारे शौहर से मिलने, लेकिन तुम्हारे शौहर तो मिले नहीं, अब मैं जा रहा हूं। जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं, ये नहीं कह रहे कि मैं यानी मेरा तुम्हारा शौहर या मेरा बेटा घर पे आ जाए, ये नहीं कह रहे, बल्कि क्या कह रहे हैं, जब तुम्हारा शौहर घर पे आ जाए तो उससे कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, एक बुजुर्ग आदमी आया था, वो तुम्हें सलाम कहकर गया है, और उसने ये भी मशवरा दिया है तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, अपने घर की चौखट बदल दो। औरत कहती है कि पागल हो गया ये बुढ़ा, सटिया गया, घर की चौखट तो ठीक है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, मैं अपनी चौखट घर की क्यों बदलूं? और ये बुढ़ा होता कौन है मशवरा देने वाला? दिल में सोचती है, कहा ठीक है वो आएंगे तो कह देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। शाम को जब इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार का गोश्त लेकर आए, बीवी खाना बनाने लगी, और बीवी ने खाना बनाते बनाते फरमाया, मेरे सरताज आज एक बूढ़ा आदमी आया था। अच्छा, कुछ कह रहा था, उसने आपको सलाम कहा। सलाम का नाम सुना इस्माइल समझ गए, एकदम सही से बैठ गए। अच्छा, बूढ़ा आदमी आया था, मुझे सलाम बोला कि हाँ वो आपको सलाम बोल कर गए। वालैका वालैहिस्सलाम, वालैकी वालैहिस्सलाम, उन पर भी सलामती हो, तुम पर भी सलामती हो। और कुछ कहा उन्होंने? कहा वो बुढ़ा बड़ा दिमाग का खिसका हुआ लग रहा था, सटियाया हुआ लग रहा था। कहा क्यों?
कहा वो कह रहा था कि जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं तो उनसे कहना कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, उसको बदल दो, चेंज कर दो, घर की चौखट ठीक नहीं है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी बीवी, उसने तुमसे कुछ पूछा था? कहा उसने पूछा था घर में गुजर बसर कैसी चल रही, जो हकीकत थी मैंने बता दिया। मैंने कह दिया कि अच्छी नहीं चल रही है, सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और शाम को खा लो तो सुबह भूखा उठना पड़ता है, फिर कुछ मिलता ही नहीं। बड़ी तंगी में, बहुत ही परेशानी में हमारी जिंदगी गुजर रही है। फरमाया मेरी बीवी, वो बुजुर्ग बुढ़ा मेरा बाप था, तुम उसकी बहू, उसने मुझे सलाम कहा है, मैंने जवाब दे दिया है। उसने कहा घर की चौखट बदल दो, तो इस चौखट को बदलने की बात नहीं कही थी। उसने चौखट को बदलने का मतलब यह था कि तुम अल्लाह की नाफरमान बंदी हो, नाशुक्री बंदी हो। तुमने कहा घर की गुजर बसर अच्छी नहीं चल रही है, तुम्हें तो कहना चाहिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसने जिस हाल में भी रखा है हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है मैं खुश हूं। तुम्हें यह कहना था, लेकिन तुमने कहा बड़ी तंगी में गुजर रही है, तुमने अल्लाह की नाशुक्री की है, इसलिए मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया है अपने घर की चौखट बदल दो। इसका मतलब यह है कि मेरे बाप ये कह कर गए हैं कि अपनी बीवी बदल दो। ऐसी नाशुक्री और नाफरमान बीवी को तुम अपनी बीवी न रखो, इसको तलाक दे दो। ओ मेरी बीवी, मैं सब कुछ मान सकता हूं लेकिन अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता, जा मैं तुझे तलाक दे रहा हूं। बाप का हुक्म यह था। गुजर रही होगी लड़कों पर, अरे क्या बैठ के लेके बैठ गए मौलाना साहब, सब बाप का ही हक है, औलाद का कोई हक ही नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया और बेटे ने उसको कर डाला। इस्माईल ने दूसरी शादी की, फिर कुछ अरसे के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा आए। इस्माईल अलैहिस्सलाम दोबारा भी नहीं थे, शिकार खेलने गए हुए थे। फिर दरवाजे को दस्तक दी, दूसरी वाली जो बीवी नई थी उन्होंने दरवाजा खोला, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम हुआ। कहा मुझे इस्माईल से मिलना है। नहीं नहीं, वो तो नहीं है, जंगल में गए हैं, शिकार खेलने के लिए गए हैं, घर में खाने के लिए गोश्त का इंतजाम करने के लिए गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताओ घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है उसका बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि वो हमको हर हाल में, मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूं। ठीक, ये जाने लगे तो कहने लगे कि बेटी, जब इस्माईल घर पे आ जाए तो कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और यह भी कहा है कि घर की चौखट बहुत अच्छी है, इस चौखट की हिफाजत करना, इस चौखट को बचा के रखना, इस चौखट में कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी है घर की चौखट तुम्हारी। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम आए तो बीवी ने पूरी बात बताई। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा मेरी बीवी जानती हो वो कौन थे? वो मेरे बाप थे। सलाम करने वाला मेरा बाप, वो बूढ़ा आदमी मेरा बाप, और चौखट जानती हो? कहा नहीं। कहा वो तुम हो। मेरे बाप ने कहा है कि चौखट को सही रखना, यानी ये अच्छी चौखट है, इसका मतलब ये है कि तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की है, अच्छी बात कही है, और मेरे बाप ने कहा है कि चौखट ठीक है, इस चौखट को बहाल रखना। मैं अपने बाप का हुक्म मानकर तुम्हें अपने पास रखूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे भाइयों, इस वाक़े से अंदाजा लगाइए कि माँ बाप की कितनी फरमाबरदारी हुआ करती थी। अल्लाह ताला ने वालिदैन के ताल्लुक से फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम हर हाल में अल्लाह ही की इबादत करना, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करना। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना, अपने बाप के साथ अच्छा सलूक करना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना। एहसान कहा है। एहसान जानते हो किसको कहते हैं?
वबिल वालिदैनी एहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अच्छा सुलूक। एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है, हर नेकी शामिल है। सिर्फ यही नहीं कि अपने बाप की बात मान ली बस हो गया। अगर बाप बीमार है तो उसका इलाज कराना ये एहसान है। बाप उठ नहीं पा रहा है, उसको उठाना और गोद में लेकर उसको उसके बिस्तर पे बिठाना यह एहसान है। बाप बिस्तर पे लेटा हुआ है, कह रहा बेटे मुझे दरवाजे के बाहर कुर्सी लगाकर बिठा दो, थोड़ी देर में बाहर की हवा खाना चाहता हूं, और वो उठ नहीं पाता है, तो बाप के लिए वो कुर्सी दरवाजे के बाहर रखना और अपने बाप को अपनी कमर पे लाद के ले जाकर उस कुर्सी पर बिठा देना, ये नेकी में, एहसान में शामिल है। जरा गौर करो कि एक सहाबी अपनी मां को जो अंधी थी और हाथों से पोड़ी थी और पैरों से लंगड़ी थी, दांत नहीं थे मुंह में, उसने कहा मैं उम्रा करना चाहती हूं, तवाफ करना चाहती हूं खाने काबा का। उसका बेटा उसको खाने काबा की तरफ ले गया। अब लंगड़ी थी तो बेचारी चल नहीं सकती थी, अंधी थी, देख नहीं सकती थी, इसलिए बेटे ने उसको अपने कांधों पर लाद लिया, अपने कांधों पर सवार कर लिया, अपनी गोद में उसको उठा लिया और पीठ पर सवार कर लिया। और उसके बाद बेटा अपनी मां को तवाफ कराने लगा। पांचवा या छठा चक्करता की उनकी मुठभेड़ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हो गई। हजरत उमर फारूक से अलैहिस्सलाम हुई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। ये सहाबी हजरत उमर से कहने लगे अमीरुल मोमिनीन ये मेरी माँ है। हजरत उमर ने कहा कि तुम्हें बहुत अच्छी माँ मिली है। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं इसका बेटा हूं, अपनी माँ को खाने काबा का तवाफ करा रहा हूं, मेरी मां भी है, मेरी मां नाबीना है और मेरी मां को पैरों से लंगड़ी है इसलिए चल नहीं पाती, मैंने अपनी पीठ पर लाद कर इसको तवाफ कराना शुरू कर दिया। हजरत उमर ने कहा अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर जज़ाए खैर दे, बेहतरीन बदला दे। उस शख्स ने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं अपनी माँ को अपने हाथ से खिलाता हूँ, अपने हाथ से खाना बनाकर तैयार करता हूँ, अपने माँ के कपड़े में अपने हाथ से धुलता हूँ, अपने माँ की गंदगी को लैट्रिन और पेशाब पायखाने को भी मैं साफ करता हूँ। मेरी माँ ने तवाफ करने की ख्वाहिश की तो मैं उसको लाया और मैं अपनी पीठ पर लाद कर अपनी माँ को तवाफ करा रहा हूं। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया जो कुरान और हदीस में माँ का हक बताया गया है? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हजरत उमर फारूक ने हंसते हुए फरमाया तुम हक की बात कहते हो कि तुमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। अरे सुनो, जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा कर रही थी, जब तुम्हें जन रही थी, जब तुम उसके पेट से बाहर आ रहे थे, जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा कर रही थी और दर्द की वजह से जब वो कराह रही थी, दर्द की वजह से जब वो रो रही थी और उसकी आवाज आह करके निकल रही थी, जब तुम अपने माँ के बदन से बाहर आ रहे थे और वो दर्द से कराह रही थी, चीख रही थी, वो चिल्ला रही थी, उसके मुंह से जो आह निकली थी, पहली आह, पहली चीख जो उसके मुंह से निकली, अभी तो तूने उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। तू अपनी माँ की पूरी जिंदगी का हक अदा क्या करेगा? तूने तो अभी अपनी माँ की पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। पेशाब पायखाना साफ करने वाला लड़का, अपने हाथ से खाना बनाकर मां को खिलाने वाला लड़का, अपनी पीठ पर लाद कर खाने काबा का तवाफ कराने वाला बेटा, और इस हाल में हजरत उमर कह रहे हैं कि जब वो तुझे पैदा कर रही थी और दर्द की वजह से चीख रही थी, अभी तो तूने उसकी पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। नौजवानों जरा सोचो, माँ और बाप का दर्जा कितना बड़ा है, उसका मकाम कितना बड़ा है। हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हैं। क्या हम अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत करते हैं? क्या हम माँ बाप की ऐसी खिदमत, ऐसी सेवा, ऐसी खिदमत कर रहे हैं? ऐसी ऐसी औलाद, तारीख के औलाद पढ़िए तो ऐसी ऐसी औलाद गुजरेगी कि बाप भी जेल में और बेटा भी जेल में। बाप की उम्र 90 साल और बेटे की उम्र 50 साल। बाप भी जेल में और बेटा भी जेल में, लेकिन दोनों पक्के नमाजी। बेटे ने देखा कि मेरा बाप जेल के अंदर है और 90 साल की उम्र है और नमाज एक भी वक्त भी नहीं छोड़ता है,
और मैं भी नहीं छोड़ता हूं। और जेल में ठंडा पानी मिलता है, सर्दियों की सख्त रात है, सर्दियों की ठंडी रात में ठंडे पानी से वुजू बनाते वक्त मेरे बाप को बार बार एलर्जी हो जाती है, नज़ला होता है, जुकाम होने लगता है, उसको फीवर आ जाता है। तो क्या करना चाहिए? उसका 50 साल का बेटा रात में ईशा की नमाज के बाद अपने बाप को बिस्तर पर सुला देता था कि तुम सो जाओ, फजर में उठना है। बाप उसी जेल के अंदर सोने लगता और बेटा तांबे के लोटे में पानी भरता, बेटा तांबे के लोटे में पानी भरता और उस पानी को, उस लोटे को अपने पेट से लगा लेता और सुबह फजर की अजान तक, फजर की नमाज तक उस लोटे को अपने पेट से लगाए रखता कि पेट की गर्मी से पानी में कुछ गर्मी आ जाए, इस पेट की गर्मी से पानी में कुछ हरारत आ जाए। और जैसे ही फजर का वक्त होता, बेटा फौरन अपने बाप को वो पानी देता, जो कदरे गर्म हो जाता, थोड़ा बहुत उसकी ठंडक मिट जाती और थोड़ी गर्मी आ जाती। कहता बेट बाबू जल्दी से वुजू बनाइए, पानी ठंडा हो जाएगा। और उसका बाप जल्दी से वुजू बनाता। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकया कई चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। पहला इशारा तो ये करता है कि 90 साल के बावजूद बाप फजर तक की नमाज कज़ा नहीं कर रहा है। जेल की सलाखों में होने के बावजूद बाप नमाज का आदी है और बेटा पूरी रात लोटे को अपने पेट से लगाकर पानी को गर्म कर रहा है कि पेट की गर्मी से पानी कुछ गर्म हो जाए। ये बाप की खिदमत का एक अनोखा वाकया है। मेरे भाइयों, जरा अंदाजा लगाओ कि ऐसी औलादें आज कहां मिलेंगी, ऐसी बच्चे आज कहां हैं जो अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत करने वाले हों, जो अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करने वाले हों। फरमाया वला तउक़न्न वालिदैक व इन्नमा कान तखरुज मिन अहलिका व मालिक। अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, अगरचे वो तुम दोनों को, अगरचे वो दोनों तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों से दूर होने का हुक्म दे दें और मालो दौलत को छोड़ देने का ऑर्डर दे दें, इसके बावजूद तुम अपने माँ और बाप का दिल मत दुखाना और उनकी खिदमत करते रहना, उनकी नाफरमानी कभी मत करना। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज पर आइए नौजवानों, तीसरी चीज, पहली चीज शिर्क मत करना, चाहे जला दिए जाओ या कत्ल कर दिए जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। और तीसरी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं अल्लाह के नबी माज, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन। आए माज, फर्ज नमाज कभी भी किसी भी हाल में मत छोड़ना। फर्ज नमाज, ताकीद देखिए, ताकीद पर ताकीद, ला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन। हरगिज हरगिज कभी भी किसी भी हाल में तुम फर्ज नमाज मत छोड़ना। सलातन मक्तूबतन, फर्ज नमाज, मुतअम्मिदन कसदन, जानबूझकर, आमदन जानबूझकर कभी भी फर्ज नमाज कसदन मत छोड़ना। हॉस्पिटल जाना है, बाप बीमार है, जल्दी से लेके जा रहे हैं, अजान हो रही है, जल्दी से वुजू बनाइए। मस्जिद में आप जाएंगे, 15 मिनट के बाद जमात होगी, 15 बाप की हालत सीरियस है, जल्दी से वुजू बनाइए, फर्ज ही फर्ज 4 रकात पढ़िए जोहर की और फौरन एम्बुलेंस में बैठिए और बाप को लेके जाइए, सुन्नत छोड़ दीजिए, जाइए। ये है फर्ज नमाज, तो कभी भी किसी भी हाल में तुम्हें नहीं छोड़ना है। बाप बीमार, बेटा बीमार, लेकिन आप मस्जिद में जाएंगे, देर लगेगी, फिर 15 मिनट जमात का इंतजार करेंगे, देर लगेगी। इस हाल में बेटा सीरियस हो सकता है, आपको जल्दी लेके जाना है, ज्यादा बुरी कंडीशन है, फौरन घर में 4 रकात हल्की सी नमाज पढ़ लीजिए। इन्ना अतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर नशाने का हुवल अब्तर। दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद। 4 रकात पढ़िए और फौरन अपनी औलाद को, अपने बेटे, बाप, माँ, कोई भी बीमार हो उसको लेके जाइए। ऐसे मौके पर सुन्नत छोड़ दीजिए। यह है फर्ज नमाज को किसी भी हाल में न छोड़ने का मतलब है। ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन कसदन आमदन, जानबूझकर फर्ज नमाज मत छोड़ना। बाप हॉस्पिटल में एडमिट है या बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, अब ऐसी मजबूरी में आपको क्या करना है? 4 जोहर पढ़ लीजिए, उसी के साथ 4 असर पढ़ लीजिए। पता नहीं असर में मुझे कहां जाना पड़े, बेटे का चेकअप कराना पड़े, ये कराना पड़े, तो आप जोहर के साथ असर मिला लीजिए।
या जोहर को थोड़ा लेट कर दीजिए और असर को थोड़ा पहले कर लीजिए और दोनों नमाजें एक साथ पढ़ लीजिए। मगरिब और ईशा भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि मगरिब के साथ ईशा पढ़ लीजिए। आप पढ़ना है लेकिन जो किसी भी कंडीशन में छोड़ी नहीं जा सकती है। फरमाया ला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज को कभी भी किसी भी हाल में तुम्हें तर्क नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, कदन जानबूझकर। अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा? फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह, जो शख्स फर्ज नमाज को कदन हमदन जानबूझकर छोड़ देता है, टाइम है लेकिन नहीं पढ़ रहा है, अजान हो रही है, रुक जाओ, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, आखिरी ओवर रह गया है, आखिरी ओवर देख ले तब जाएंगे, वो ओवर देखा तब तक मस्जिद में गया, जमात हो चुकी है। इसको कहते अमदन और जानबूझकर छोड़ना।